दोस्तों मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर हमेशा की तरह फिर से कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ, जो कि आपके समय और पैसे की तो बचत करती करती हैं, साथ साथ आपके काम को भी आसान बनाने में हेल्पफुल होती हैं। चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के क्लचर्स को लेके, जिसका इस्तेमाल हम सब लेडीज अपने बालों को टाई करने के लिए करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे ये क्लचर्स में, कभी आपने नोटिस किया होगा, रेगुलर यूज करने के बाद धीरे धीरे जो इसका स्प्रिंग होता है यहाँ पर धीरे धीरे जंग लगना शुरू हो जाता है, जिसके कारण हमारे क्लचेस जो है बड़ी जल्दी जल्दी टूटने लगते हैं। तो ये हमारे क्लचर्स जल्दी जल्दी ना टूटे, तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है। आप जब भी मार्केट से नया क्लचर लेकर आए तो आप क्या करें, आप ले नेल पेंट। आप कोई भी नेल पेंट ले सकते हैं, मैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंट नेल पेंट का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने नेल पेंट लेना है और जो भी नया क्लचर लेकर आए हैं आपने उसके ऊपर इस तरीके से नेल पेंट को लगा देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो नेल पेंट है वो अपनी कोटिंग बना लेगा इस स्प्रिंग के ऊपर, और इसके बाद आप एक स्प्रिंग के ऊपर जो है कोई भी जंग नहीं लगेगा और ये जल्दी जल्दी नहीं टूटेंगे। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के चीनी के बॉक्स को लेके। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारी ये चीनी में बहुत जल्दी जल्दी चींटियां लगती हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि इसमें चींटियां क्यों लग रही है। तो हम क्या करते हैं, अक्सर लौंग के दाने लेते हैं या लौंग लेते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं ताकि इसके अंदर चींटियां ना लगे, लेकिन फिर भी हमारे डिब्बे में जो है हमेशा चींटियां लगती रहती है। तो उसका कारण ये होता है कि दोस्तों जब भी हम अपने चीनी के डब्बे को बंद करते हैं, या तो ये होता है कि हमारा चीनी का डब्बा अच्छी तरीके से बंद नहीं हो पाता, और कई बार क्या होता है कि हमारे चीनी के डिब्बे का जो ऊपर की कैप है ये लूज होती है, जो कि अच्छी तरीके से बंद नहीं हो पाती, जिसके कारण चींटियां हमारे चीनी के डिब्बे में बार बार चली जाती हैं। तो इसका बहुत ही बढ़िया इलाज है कि आपने क्या करना है, अगर आपके डिब्बे की भी कैप लूज है तो आप क्या करें, आप ले इस तरीके से कोई भी घर पे रखा हुआ रबड़ बैंड, और आपने क्या करना है, इस रबड़ बैंड को अपने चीनी के जो डिब्बा है उसके आपने चूड़ी के बीच में आपने इस रबड़ बैंड को इस तरीके से फंसा देना है, और इसके बाद आप इसकी कैप बंद करके रखें। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो आपके डिब्बे की जो कैप है रबड़ के कारण बिल्कुल अच्छी तरीके से टाइट हो जाएगी, और टाइट होने से क्या होगा, अगर चींटियां इसके ऊपर भी चढ़ेंगी, इसके ऊपर तो चढ़ेंगी लेकिन इसके अंदर नहीं जा पाएंगी। अगर आपकी किसी भी डिब्बे की इस तरीके से कैप लूज हो तो आप इस वाले ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके की बोतल की कैप को लेके, जो कि हमारे घर में अक्सर पड़ी होती है। आज इन बोतल की कैप की मदद से आपको मैं बहुत ही बढ़िया चीज बनाकर दिखाने वाली हूँ, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। उसके लिए आपने क्या करना है, इस तरीके से अपने घर पे रखी हुई आप कोई भी बोतल की कैप ले लीजिए। उसके बाद हमें लेना है साबुन, आप किसी भी साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके बाद लेंगे हम ग्रेटर, और ग्रेटर की मदद से हम क्या करेंगे, धीरे धीरे साबुन को हम इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने साबुन को ग्रेट कर लिया है। अब हमें क्या जरूरत होगी, अब हमें जरूरत होगी मलाई की। आप अपने घर पे रखी हुई मलाई ले सकते हैं, अगर आपके पास मलाई अवेलेबल नहीं हो तो आप नारियल तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अब क्या करूंगी, अब मलाई लूंगी और इसके अंदर डालकर अच्छी तरीके से मिला लूंगी। इस तरीके से आप ये सारे जो हमने साबुन ग्रेट किया है इसके अंदर मलाई को मिला दें। ये देखिए मलाई अच्छी तरीके से हमारे साबुन के अंदर मिल गई है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो हमने पहले कैप ली थी उसके अंदर हम ये जो है अपनी जो मलाई वाला जो हमने मिश्रण बनाया है ये हमने सारा इसके अंदर डाल देंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने ये चारों डिब्बियों में इसको भर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो चारों डिब्बियां हैं इसको हमने रख देना है फ्रिज में। ये जो साबुन का पेस्ट हमने बनाया है इसको इसके अंदर डालने से पहले आपने एक काम करना है कि ढक्कन में जो है पहले आपने थोड़ी सी ग्रीसिंग कर देनी है, ताकि जब हम इसको निकालें तो ये इजिली निकल जाए। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है हम अपने फ्रीजर में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से जम जाए। ये देख सकते हैं फ्रेंड, इसको मैंने अब फ्रिज में से निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे। अभी देखिए दोस्तों, ये हमारे छोटे छोटे से हमारे साबुन के रोल बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, अपने किसी भी एयर टाइट पाउच में रख लेंगे।
ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने इन टिक्कियों को एक जिपलॉक बैग में डाल दिया है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों, जब भी हम सफ़र में जाते हैं तो हम इस तरीके की बड़ी टिक्की लेकर जाते हैं, जिसको कि कैरी करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ये गीली हो जाती है, और गीली रखना भी हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम पे आप इस तरीके की छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाकर आप सफ़र में ले जा सकते हैं। इससे इसको यूज़ करना तो आसान है, साथ साथ इसको कैरी करना भी बहुत ईजी हो जाता है, और हमारे साबुन की वेस्टेज भी बहुत ज्यादा कम होती है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की घड़ियों को लेके, जो कि कई बार हमारी घड़ियां जो है खराब हो जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, इनको कबाड़े में उठाकर फेंक देते हैं, और कई बार तो इतनी सारी हो जाती हैं कि हम इनको पहने नहीं पाते हैं, और ये हमारे घर में इसी तरीके से पड़ी पड़ी बहुत ज़्यादा क्लटर क्रिएट करती हैं। तो आज इन घड़ियों से रिलेटेड मैं आपके साथ 3 आइडिया बताने वाली हूँ कि जिससे आप इन घड़ियों का यूज़ भी कर पाएंगे, और साथ साथ ये आपके घर को ऑर्गेनाइज करने में भी आपकी हेल्प करेंगी। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं पहला आइडिया। दोस्तों, हमारे पास इस तरीके की प्रेस होती हैं, जिनकी जो वायर है वो अगर हम ढंग से टाई अप ना करके रखें तो इधर उधर ये बिखरी रहती है, जो कि देखने में बुरी लगती है, और साथ साथ ये किसी सामान के साथ अड़कर और भी परेशान करती है। तो आप इन घड़ियों का इस्तेमाल अपनी वायर को टाई अप करने के लिए भी कर सकते हैं। इसके लिए आप अच्छी तरीके से अपनी वायर को इस तरीके से बांध लें, और इसके बाद आपने जो भी घड़ी इसको पहनानी है, जो भी आपकी खराब घड़ी है वो आप लें, और इसके अंदर इस तरीके से आप बांध के अपने प्रेस को कहीं भी रख सकती हैं। इससे क्या होगा, एक तो आपका घड़ी का भी यूज हो गया, और साथ साथ आपकी प्रेस भी देखने में अच्छी लगेगी, और बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज भी हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, ये तो था एक आइडिया। अब इसका सेकंड आइडिया भी देख लेते हैं कि हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे घर में इस तरह की अम्ब्रेला होती है, जिसको बंद करने के लिए आपने देखा होगा कि हमारा इस तरीके से एक स्ट्रिप लगी होती है, जिसकी मदद से हमारी जो है अम्ब्रेला खुले ना हम बांध के रखते हैं। ये देखिए, ये वाली जो स्ट्रिप होती है, इससे हम अपने अम्ब्रेला को बांध के रखते हैं ताकि ये खुले ना और खुली हुई इधर उधर बिखरे ना। लेकिन क्या होता है, कई बार कुछ अम्ब्रेला पुरानी हो जाती है, जिनके कारण इसकी जो ये स्ट्रैप जो है टूट जाती है, और हम इसको इस तरीके से रखते हैं तो ये बार बार खुलती रहती है, जो कि हमें काफी परेशान करती है। तो इस तरीके की अम्ब्रेला को भी टाई अप करने के लिए आप इस तरीके की अपने घर पे रखी हुई बेकार घड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप अच्छी तरीके से अपने जो ये अम्ब्रेला को आप इस तरीके से पैक कर लें, और इसके बाद ये जो आपकी घड़ी है उससे आप इसको टाई अप करके कहीं भी रख सकती हैं। ये ना तो खुलेगी और आपको ऑर्गेनाइज करने में भी बहुत आसानी होगी। चलिए फ्रेंड, इस घड़ियों को यूज करने का एक थर्ड आइडिया भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके लिए मैंने क्या किया है, उसके लिए मैंने ले लिया है एक फ्लावर, ये मेरे घर पे पड़ा हुआ था। तो अब मैं क्या करूंगी, इस फ्लावर को इसके ऊपर ग्लू की मदद से चिपका दूंगी। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इस फ्लावर को इस घड़ी के ऊपर चिपका दिया है। अब इसका कैसे इस्तेमाल करना है, चलिए ये भी मैं दिखाती हूँ। दोस्तों, कई बार क्या होते हैं, हमारे पर्दे जो हैं हवा के कारण इधर उधर उड़ते रहते हैं, जो कि हमें काफी डिस्टर्ब करते हैं। तो उस पर्दे को टाई अप करने के लिए भी इन घड़ी का इस्तेमाल अपने पर्दों को भी टाई अप करने के लिए कर सकते हैं। इससे आपके पर्दों को एक नया लुक तो मिलता ही है, और साथ साथ आपकी बेकार पड़ी कबाड़ की घड़ी से भी आपका जुगाड़ हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर इनमें से कोई भी टिप आपको हेल्पफुल लगी है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और मेंबर्स में शेयर कीजिएगा। और आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।